अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ क्वेश्चन नंबर 4 है 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पार्ट्स हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई की टर्म में इन लिमिट्स को हमने एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट तीसरा है, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n और उसकी पावर n, इसको हमने सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। इज इक्वल टू का साइन लगाया पहले, वैसे ही सारा लिख लिया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी है 1 माइनस 1 ओवर n और उसकी पावर n, ये है हमारे पास। यहाँ पे हमने कुछ फार्मूलाज को यूज़ करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। वो फार्मूला क्या है? दो फार्मूला हैं, वही यूज़ होंगे। पहला है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और उसकी पावर n, ये इक्वल होता है e के। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n उसकी पावर n इज इक्वल टू e, ये एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला है लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n और उसकी पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू e, ये दूसरा फार्मूला। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर n आना, 1 ओवर n जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब n 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे 1 प्लस n आना, खुद n आएगा, यहाँ पे 1 ओवर n नहीं। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 ओवर n आना, जब 0 को अप्रोच करेगा तो n आना। पावर में इसका उलट, अगर यहाँ पे 1 ओवर n है तो 1 ओवर n का रेसिप्रोकल, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल 1 ओवर n का रेसिप्रोकल होगा n ओवर 1, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर। 1 ओवर n का आ गया n ओवर 1 और वो n ही के इक्वल होगा, बटे में जो 1 है वो तो लिखेंगे ही नहीं। 1 ओवर n रेसिप्रोकल इसका होगा n ओवर 1, 1 डिनोमिनेटर में लिखते ही नहीं तो n आ जाएगा, यानी n आ गया। जो यहाँ पे है 1 ओवर n है तो उसका रेसिप्रोकल पावर होगी। अगर n है तो n का रेसिप्रोकल 1 ओवर n, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n होता है, n का रेसिप्रोकल 1 ओवर n होगा। जाहिर बात है अगर n का रेसिप्रोकल लेना, n का रेसिप्रोकल जब हमने n का रेसिप्रोकल लेना तो इसका रेसिप्रोकल n है अकेला, n को लिख सकते हैं n ओवर 1, अकेला n को लिख ही सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर में कुछ भी ना 1 होता है। इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर n होगा, n का रेसिप्रोकल 1 ओवर n और 1 ओवर n का रेसिप्रोकल जो होगा वो n होगा। यूं आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e। जब n अप्रोच इन्फिनिटी को करेगा तो यहाँ पे 1 ओवर n आना, पावर n आएगी, यानी इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n होता है और n का रेसिप्रोकल 1 ओवर n, यहाँ पे n है, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर n होगा। इन फार्मूला को दो को यूज़ करना। अब यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, लिमिट n क्वेश्चन के अंदर जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यानी फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो n जो है 0 को अप्रोच कर रहा, हमने तो इन्फिनिटी वाला लेना कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी ये वाले फार्मूले को हम यूज़ करना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाले, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फिर क्या है फार्मूले के मुताबिक 1 शुरू में आना चाहिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे फिर प्लस आना चाहिए फार्मूले में। यहाँ पे तो क्वेश्चन में तो माइनस है, प्लस होना चाहिए। मैंने क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 होना क्या चाहिए, प्लस, माइनस है, प्लस होना चाहिए, मैंने प्लस लिख दिया, इसके साथ माइनस लिख दिया साथ। 1 ओवर n था, मैंने माइनस 1 ओवर n लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर n ही दोबारा आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम यूं कर सकते हैं, अपनी तरफ से मैं प्लस ले गया, माइनस जो था वो 1 ओवर n के साथ लिख दिया ब्रैकेट लगा के, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा, प्लस माइनस माइनस यही दोबारा आ जाएगा और उसकी पावर n। यहाँ पे फार्मूले में 1 होना चाहिए, फिर प्लस 1 है, फिर प्लस, आगे 1 ओवर n जो भी, यहाँ पे माइनस 1 ओवर n जो भी है ये आ गया। फिर पावर में शर्त ये है इसका रेसिप्रोकल हो, इसका रेसिप्रोकल हो, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल। हमारे पास सेकंड टर्म है -1 ओवर n,
यहाँ पे 1/n है, 1/n का रेसिप्रोकल n होगा, लेकिन हमारे पास -1/n है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/n। रेसिप्रोकल से मुराद क्या होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यू रेसिप्रोकल ले हो जाता। -1/n इसका रेसिप्रोकल लेना, 1 जो है नीचे चला जाएगा और n ऊपर चला गया, माइनस जो है इसे तो वैसे ही न्यूमरेटर में रखते हैं ना, डिनोमिनेटर में लेके ही नहीं जाते, वो वैसे ही आ गया। अब डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लिखते ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो -n आ गया, यानी -1/n का रेसिप्रोकल क्या है? -n, -1/n का, यहाँ पे -1/n, इसका रेसिप्रोकल -n। पावर जो है रेसिप्रोकल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर n है, होना क्या चाहिए था? -n है क्या? n। हमने -n बनाना, क्या करेंगे? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n, ये आ गया, उसकी पावर n है, होनी क्या चाहिए थी? -n। फिर फार्मूला बनेगा, मैंने क्या किया? n के साथ माइनस लगा दिया और होल की पावर -1 कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, n 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, n 1,000, n को 1 से मल्टीप्लाई किया, n आ जाएगा, इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -n को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा, -n मल्टीप्लाई बाई -1। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, n 1,000, n को 1 से मल्टीप्लाई किया, n नहीं आएगा, इधर माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता, n आ गया। जब -n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n आ जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 प्लस, फिर आगे कोई टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, ऊपर 1 हो, ऊपर 1 है, फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म है, ऊपर 1 है, फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म, फिर उसकी पावर जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो, सेकंड टर्म 1/n है, सेकंड टर्म 1/n, इसका रेसिप्रोकल n होता है, यहाँ पे n पावर है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म है -1/n, -1/n का रेसिप्रोकल -n, और वो पावर -n ही है, तो इसके मुताबिक ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा? e के इक्वल होगा, इस फार्मूले के मुताबिक। तो ये भी फार्मूले के मुताबिक सारा किसके इक्वल हो गया? e के। और उसकी पावर कितनी है? पावर जो भी है वो लिखनी है -1, यानी ये e की पावर -1 आ गया आंसर। जब हमने इसे सॉल्व किया, e की पावर -1 आया, e की पावर -1 है, जब मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, बटे के नीचे लेके गया तो e की पावर -1 थी, नीचे जाके +1 हो जाएगी, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 तो है ही है, e की पावर -1 है, नीचे लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर में -1 थी, नीचे जाके +1 होगी, और +1 पावर किसी की भी लिखते ही नहीं, यानी ये जो e की पावर मैंने 1 लिखी, इसका लिखने का फ़ायदा नहीं, अकेला 1e ही आ जाएगा। तो फिर क्या आंसर आया? 1/e। इसको हमने सॉल्व किया, आंसर हमारे पास 1/e आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन लिमिट, चौथा क्वेश्चन है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n और उसकी पावर n इज इक्वल टू का साइन लगाया, पहले वैसे ही सारा लिख लिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n और उसकी पावर n, ये वैसे ही लिख लिया। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा जिसमें n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, इसमें तो 0 को अप्रोच कर रहा, ये फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले के तहत सबसे पहले 1 है, प्लस का साइन हो, प्लस का साइन भी है, फिर 1 होना चाहिए न्यूमरेटर में, 1/, नीचे जो मर्जी, ऊपर 1 आ गया, नीचे है इधर 3n, यहाँ पे है 1/n, क्वेश्चन में है 1/3n। फार्मूले के तहत पावर जो है सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल होना चाहिए, पावर जो है 1/n का रेसिप्रोकल बता चुका हूं, 1/n का रेसिप्रोकल होगा n/1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो n वैसे ही आ गया, यानी 1/n का रेसिप्रोकल n होता, फिर e का इक्वल आएगा। यहां पे सेकंड टर्म का ऊपर पावर रेसिप्रोकल होनी चाहिए, सेकंड टर्म क्या है? 1/3n, ये सेकंड टर्म है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3n/1, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 3n ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 डिनोमिनेटर में लिखते ही नहीं, तो 3n आ गया,
जब हमने 1/3n का रेसिप्रोकल लिया तो 3n आ गया, यानी यहाँ पे अगर पावर 3n हो तो ये सारा e के इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर अकेली n है, 3n नहीं है। चाहिए कितनी होनी चाहिए थी 3n, फिर हम e पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अकेला n है, चाहिए थी 3n, बाकी पूरा है सब। तो मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से जब पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 3 से डिवाइड भी कर दूंगा। वो किस तरह, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, और n है, मैंने कहा इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ लिख दिया, और डिवाइड भी करूंगा, ये मैंने डिवाइड कर दिया। n को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और n को 3 से डिवाइड भी कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा n आ जाएगा, वही क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा, यानी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, उसकी पार ये क्या है 3n ओवर 3। अब 3n/3 हो, क्या हम इसे यूं लिख सकते हैं, 3n × 1/n 1/3, 3n × 1/3 यूं 3, ये जो है 3n/3 इसको यूं लिख सकते हैं 3n × 1/3। 3n 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3n को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n ऊपर चला जाएगा, तो 3n/3 दोबारा वही बन जाएगा, यानी लिख सकते हैं। तो मैंने यूं लिख दिया 3n × 1/3, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, उसकी पार कितनी 3n × 1/3, मल्टीप्लाई हो रहा 1/3 से, मैंने होल की पावर 1/3 कर दी, कर सकते हैं। पावर हो फिर होल की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3n किससे मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, 3n मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो 3n जब मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, 3n 1 से मल्टीप्लाई होगा 3n/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा यही बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n दोबारा, यानी इससे फर्क नहीं पड़ा। हम यूं कर सकते हैं, जो 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा था मैंने होल की पावर में लिख दिया, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पावर हो फिर होल की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, होल की पावर जो है यहाँ पे 3n है, यानी 1/3n का रेसिप्रोकल क्या था, 1/3n का रेसिप्रोकल था 3n। रेसिप्रोकल पावर होनी चाहिए, यहाँ पे पावर रेसिप्रोकल ही है, 1/3n का जो रेसिप्रोकल होता है 3n है और वो पावर है, तो ये सारा अंदर वाला किसके इक्वल आ जाएगा, इस फार्मूले के तहत ये e के इक्वल आ जाएगा अंदर वाला सारा, ये वाला यहाँ तक। होल की पावर क्या है 1/3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया e की पावर 1/3। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सातवां क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² और उसकी पावर 1/x², ये है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² और उसकी पावर 1/x²। ये मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे था वैसे ही। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा जब वो लिमिट 0 को अप्रोच करे, इन्फिनिटी वाला नहीं 0 को, ये अप्रोच कर रहा। ठीक है जी, शुरू में 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 है, फिर प्लस का साइन हो, प्लस का है, आगे n कोई भी डिजिट कोई नंबर है, यहाँ पे वो क्या है 2x है। ठीक है, होल की पावर होनी चाहिए, ये जो टर्म सेकंड है उसका रेसिप्रोकल, n का रेसिप्रोकल क्या होता, n का रेसिप्रोकल 1/n, n का रेसिप्रोकल 1/n, क्योंकि n है n को लिख सकते हैं n/1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे उलट, एक ऊपर चला जाएगा n नीचे आ जाएगा, तो 1/n होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी जो पावर है वो रेसिप्रोकल होनी चाहिए सेकंड टर्म की। यहाँ पे सेकंड टर्म है 2x², ये सेकंड टर्म है, पावर इसकी जो है होल की वो क्या होनी चाहिए, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो 2x² का रेसिप्रोकल लेना हमने,
2x स्क्वायर अकेला लिखा हुआ तो 2x स्क्वायर यानी इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 है। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, उलट करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 2x स्क्वायर बटे के नीचे आ जाएगा। यानी 1/2x स्क्वायर होना चाहिए था पावर को, लेकिन यहाँ पे पावर है 1/x स्क्वायर, यानी बटे में नीचे किसकी कमी है, 2 की, 2 होना चाहिए था। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x स्क्वायर उसकी पावर 1/x स्क्वायर ये है। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x स्क्वायर दोबारा बन जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x स्क्वायर उसकी पावर है 2/2x स्क्वायर। मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1/2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। 2 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 1s are 2, 2/x स्क्वायर दोबारा यही बन जाएगा, यानी लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x स्क्वायर उसकी पावर क्या है 1/2x स्क्वायर, ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 2। मैंने स्क्वायर कर दिया यूं, ये जो पावर थी होल की पावर कर दी। पावर हो फिर होल की पावर हो, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये रूल है। a की पावर m हो और फिर होल की पावर n हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी a की पावर क्या आ जाएगी, mn से मल्टीप्लाई होगा, m × n ये होगा, ये इसके इक्वल होता है। इस रूल के तहत मैंने भी यही किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2 इस टर्म के साथ, इस फैक्टर के साथ, मैंने पावर लिख दी, होल की पावर कर दी। पावर की अगर होल की पावर हो तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यही दोबारा बन जाएगा ये वाला, ये वाला। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट n अप्रोचेस टू 0, 1 + 1 + n कोई भी टर्म, यहाँ पे वो टर्म है 2x स्क्वायर। होल की पावर शर्त है इसका रेसिप्रोकल हो सेकंड टर्म का, यहाँ पे n है तो इसका रेसिप्रोकल 1/n। यहाँ पे क्या है सेकंड टर्म 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/2x स्क्वायर है, रेसिप्रोकल मौजूद है। इसका मतलब ये सारे किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा, और उसकी क्या है स्क्वायर है, तो ये आ गया e स्क्वायर। सॉल्व हो गया ये भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 7th पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। ये आज हमने क्वेश्चन किए। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।